साल 2019 में आईएसआईएस की आतंक की जमीन को उखाड़ फेंका था, लेकिन सीरिया और ऑस्ट्रेलिया में हुए हालिया आतंकी हमले चीख चीख कर बताते हैं कि दुनिया पर आतंक का खतरा बरकरार है। यह खतरा पूरी मानव जाति के लिए एक बड़ा संकट बन गया है। आईएसआईएस पढ़े लिखे लोगों को दिमागी रूप से ऐसा बना देते हैं कि वो किसी की भी हत्या कर दें। बॉन्डी बीच हमले के आरोपियों ने फिलीपींस में ट्रेनिंग ली थी। मिंडानियो आइलैंड आज भी जिहादी गतिविधियों का केंद्र है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आईएसआईएस की विचारधारा और नेटवर्क अब भी सक्रिय है। सीरिया और इराक में अपनी केंद्रीय शक्ति कमजोर होने के बावजूद आईएसआईएस ने अफ्रीका और मध्य एशिया में अपनी क्षेत्रीय शाखाओं के माध्यम से अपनी गतिविधियों को बढ़ाया है। आईएसआईएस के मतलब इस्लामिक स्टेट खुरासान अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय ये शाखा विशेष रूप से चिंता का विषय बनी हुई है। यह न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमले करने की क्षमता रखते हैं। अफ्रीका के सहारा और साहेल, मोजाम्बिक और नाइजीरिया जैसे क्षेत्रों में आईएसआईएस से जुड़े समूह स्थानीय सरकारों और समुदायों के लिए गंभीर चुनौतियां पेश कर रही हैं। इन इलाकों की अस्थिरता उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाती हैं। इराक और सीरिया के दुर्गम इलाकों में आईएसआईएस के छोटे समूह अभी भी सक्रिय हैं। ये समूह सुरक्षा बलों पर हमले करने और स्थानीय आबादी में डर फैलाने के लिए खुफिया रणनीति का हिस्सा है। वे स्थानीय प्रशासन की कमजोरियों का फायदा उठाकर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आईएसआईएस अपनी विचारधारा का प्रसार करने, दुनिया भर के व्यक्तियों को कट्टरपंथी बनाने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया का सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उनका डिजिटल प्रसार लोन वुल्फ हमला करने के लिए उकसाता है, जहां व्यक्ति संगठन से सीधे संपर्क के बिना हिंसक कार्रवाई कर सकता है। इस्लामिक स्टेट मतलब आईएसआईएस को भले ही 2019 में इराक और सीरिया में उसकी आखिरी जमीन से खदेड़ दिया गया, लेकिन हाल की घटनाओं ने साफ कर दिया है कि आतंकी संगठन अब भी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। एक ही हफ्ते में सीरिया और ऑस्ट्रेलिया में हुए 2 बड़े आतंकी हमले ने आईएसआईएस की मौजूदगी और उसकी विचारधारा की ताकत को फिर से उजागर कर दिया। शनिवार को सीरिया के पल्मायारा के पास हुए आतंकी हमले में अमेरिका के 2 सैनिक और एक अमेरिकी नागरिक मारे गए। अमेरिकी अधिकारियों और सीरिया सरकार ने इस हमले के लिए आईएसआईएस से जुड़े एक घुसपैठिए को जिम्मेदार ठहराया। इसके अगले ही दिन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर एक हुनक्का कार्यक्रम के दौरान, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमला आईएसआईएस से प्रेरित हो सकता है। उन्होंने बताया कि जब्त किए गए वाहन से इस्लामिक स्टेट के झंडे भी मिले हैं। न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक बॉन्डी बीच हमले के आरोपी 1 नवंबर को फिलीपींस गए थे। यहाँ दावाओं शहर में 5 हफ्ते की मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग भी ली थी। फिलीपींस में आतंकी ट्रेनिंग की बड़ी वजह क्या है? फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड मिंडानाओ 1990 के दशक से ही इस्लामिक जिहादों का गढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आईएसआईएस भले ही मिडिल ईस्ट में कमजोर पड़ा हो, लेकिन वह अब भी आतंकियों को ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक मदद और वैचारिक प्रेरणा देने में सक्षम है। इसके लिए फिलीपींस सबसे मुफीद जगह साबित हो रही है। दक्षिणी पूर्व एशिया के लंबे समय से जिहादी गतिविधियों का गढ़ माना जाता है। यहाँ अयूब सयाफ जैसे आतंकी संगठन सक्रिय रहे हैं, जो आईएसआईएस की पूर्व एशिया शाखा माने जाते हैं। ये समूह दक्षिण फिलीपींस में एक अलग इस्लामिक राज्य बनाने की कोशिश करता रहा है। आईएसआईएस का पूरी तरह से खात्मा नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये हमले दिखाते हैं कि आईएसआईएस को कभी पूरी तरह से हराया नहीं जा सकता। सुफान सेंटर के कार्यकारी निदेशक ने दावा किया है कि संगठन की विचारधारा आज भी दुनिया भर के कुछ लोगों को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि आईएसआईएस की ताकत अब बटी हुई जरूर है, लेकिन उसका असर खत्म नहीं हुआ है। आईएसआईएस का मुख्य गढ़ कभी इराक और सीरिया में था, जिसे अमेरिकी नेतृत्व के गठबंधन ने 2019 में खत्म कर दिया। इसके बावजूद अनुमान है कि सीरिया और इराक में अब भी करीब 2500 आईएसआईएस के लड़ाके सक्रिय हैं। अमेरिका ने उस वक्त हवाई हमले में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब अमेरिका और दूसरे बड़े देश चीन के उभार और यूक्रेन युद्ध और गाजा संकट जैसी दूसरी चुनौतियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।
आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट उन्नत तकनीकों के इस्तेमाल से एक नई चुनौती पेश कर रहा है। उसने अब आईएस इंटरनेट मीडिया को अपना नया हथियार बना लिया है। संयुक्त राष्ट्र के आतंकी रोधी विशेषज्ञों ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया है कि यह आतंकी संगठन जहां अफ्रीका और सीरिया में अस्थिरता का फायदा उठा रहे हैं, तो वहीं अफगानिस्तान और मध्य एशिया और यूरोप में इसका खतरा बरकरार है। अब फिर से सिर उठा रहा है आईएस। विशेषज्ञों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में बताया कि आतंकी संगठन अब एआई और इंटरनेट मीडिया समेत उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। एक नई चुनौती है। आईएस का 2013 में सीरिया और इराक के बड़े हिस्से पर नियंत्रण हो गया था। 2017 में इराक में इसे परास्त करने की घोषणा कर दी गई थी। सीरिया में भी इसको सीमित कर दिया गया था, लेकिन यह आतंकी संगठन अब फिर सिर उठा रहा है। इसके स्लीपर सेल दोनों देशों में हैं और कई अन्य देशों में समर्थक भी हैं। इराक और सीरिया में सक्रिय हैं। आईएस संयुक्त राष्ट्र के आतंक रोधी विशेषज्ञ कार्यालय के मुताबिक आईएस इराक और सीरिया में अभी भी सक्रिय है। वो यहाँ खुद को फिर से स्थापित करने की कोशिश में है। सोमालिया, माली, नाइजीरिया समेत कई अफ्रीकी देशों में भी अपनी सक्रियता लगातार बढ़ा रहा है। आईएस के बढ़ते खतरे का सामना करने के लिए केवल सैन्य कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। इसके लिए उन मूल कारणों पर दूर करने की आवश्यकता है जो लोगों को उग्रवाद की ओर धकेलता है, जैसे कि गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक असमानता। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, खुफिया जानकारी के साझा प्रयोग से जेलों और शिविरों की समस्याओं का समाधान खोजना इस चुनौती का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूं ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल।